गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 1 EVS। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम चैप्टर 10 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इसे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आपके चैप्टर का नेम है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसका मतलब होता है यातायात के साधन। अब देखो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, यातायात के साधन क्या होते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जब लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में हम जिन साधनों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें कहते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब यातायात के साधन। तो इस चैप्टर में हम यातायात के साधनों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वी मूव एंड कैरी गुड्स टू डिफरेंट प्लेसेस बाय यूजिंग व्हीकल्स। हम दूसरे जगहों पर जाने के लिए या सामान, गुड्स का मतलब है यहाँ पे सामान को अलग अलग जगहों पे ले जाने के लिए या खुद अलग अलग जगहों पर जाने के लिए व्हीकल्स का यूज़ करते हैं, मतलब वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। और इन्हीं वाहनों को कहा जाता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब यातायात के साधन। तो इसमें हम इन वाहनों के बारे में, व्हीकल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट आपको टाइप दिया गया है मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट, लैंड पर मतलब धरती पर चलने वाले जो यातायात के साधन हैं उनके बारे में। तो देखो, धरती पर, जमीन पर जो जो वाहन चलते हैं वो सभी लैंड ट्रांसपोर्ट है। सम मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट वी सी इन सिटीज। देखो, नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई है आपको लैंड ट्रांसपोर्ट्स की। तो देखो, ये व्हीकल्स हैं जो कि लैंड पर, धरती पर चलते हैं और ये हमें अधिकतर सिटीज़ में, मतलब शहरों में देखने को मिलते हैं। देखो कौन कौन सी पिक्चर है, कार, बस, स्कूटर, मोटरसाइकिल, बाइसाइकिल, ऑटो रिक्शा। तो ये सभी लैंड ट्रांसपोर्ट है, ज़मीन पर, धरती पर चलने वाले यातायात के साधन है और ये हमें अधिकतर शहरों में देखने को मिलते हैं। अब देखो, कुछ ऐसे भी यातायात के साधन है जो कि हमें गांव में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। देखो, वो हैं बुलेट कार्ट, मतलब बैलगाड़ी, टांगा, ट्रैक्टर, कैमल कार्ट मतलब ऊंट गाड़ी। तो ये सभी हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, गांव में। और ये सभी हैं लैंड ट्रांसपोर्ट, धरती पर चलने वाले यातायात के साधन। तो समझ में आया आपको ये? चलो अब आगे बढ़ते हैं। सम मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। लॉन्ग डिस्टेंसेस का मतलब है लंबी दूरियां। कुछ ऐसे यातायात के साधन हैं जिनका इस्तेमाल करा जाता है लंबी दूरी के लिए, यानी कि बहुत लंबी दूरी तय करने के लिए। तो देखो, उसमें है ट्रेन, ट्रक, लॉरी, पिक्चर दी गई है आपको। ये ऐसे यातायात के साधन है जिसकी मदद से हम लंबी दूरी तय कर पाते हैं, मतलब लंबा सफ़र तय कर पाते हैं। अब देखो, ट्रेन, ये तो आप सभी जानते हो। अब ये है ट्रक और लॉरी। तो देखो, ट्रक और लॉरी में क्या अंतर होता है। ट्रक छोटा होता है, लॉरी बड़ी होती है। और लॉरी में हम लकड़ियाँ, बड़ी बड़ी मशीनें, ये सभी सामान एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं। जबकि ट्रक में कुछ घरेलू सामान, जैसे हमारे घर का फर्नीचर हुआ, कपड़ा हुआ, ये सभी हम ट्रक में एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं। लेकिन इन तीनों से हम लंबी दूरी तय कर सकते हैं। ये काफ़ी दूर तक चल सकते हैं, काफ़ी लंबा सफ़र तय कर सकते हैं। अब देखो, डू यू नो में आपको दिया गया है, क्या आप जानते हो, मेट्रो एंड ट्राम रन ऑन ट्रैक्स लाइक ट्रेन्स। देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया है मेट्रो ट्रेन तो आप सभी जानते हो। मेट्रो और ट्राम ये ट्रैक्स पर चलती हैं। जैसे ट्रेन ट्रैक पे चलती है, पटरी पे चलती है, उस तरीके से मेट्रो और ट्राम भी ट्रैक मतलब पटरी पे चलती है। अब मेट्रो तो आप सभी जानते हो। देखो, ट्राम क्या है, ट्राम भी देखो ट्रेन की तरह होती है, लेकिन ये देखो, जो सड़कें होती है शहरों में, उस पर ट्रैक होता है, सड़कों पे ही, उन ट्रैक्स पे ये चलती है, तो इन्हें ट्राम कहते हैं। और देखो, ये लाइट से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। और इंडिया में ये सिर्फ कैलकाटा में ही चलती हैं। तो ये है ट्राम ट्रेन, समझ में आया? तो मेट्रो और ट्राम ये ट्रेन्स की तरह ट्रैक पे चलती हैं। तो ये भी हमारे क्या हुए, लैंड ट्रांसपोर्ट। अब देखो, अगला है मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। अब हम वाटर ट्रांसपोर्ट, जो पानी में चलने वाले ट्रांसपोर्ट यातायात के साधन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब बहुत सारे ऐसे ट्रांसपोर्ट है, यातायात के साधन है जो पानी में भी चलते हैं।
सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वी सी ऑन वाटर, हमने उन्हें पानी में भी देखा है। देखो पिक्चर्स दी गई है आपको, बोट, कैनो, शिप, स्टीमर। तो ये सभी जो हैं ये पानी में चलने वाले यातायात के साधन हैं। समझ में आया? तो ये पानी में चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। हवा में जो यातायात के साधन हमें देखने को मिलते हैं जिनसे हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है, उनको कहते हैं एयर ट्रांसपोर्ट, हवा में चलने वाले यातायात के साधन। तो देखो वो कौन कौन से साधन हैं। वी सी सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्लाइंग इन द एयर, हमने कुछ यातायात के साधनों को हवा में उड़ते हुए देखा है, जैसे कि एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ये सभी आपके एयर ट्रांसपोर्ट्स हैं। देखो डू यू नो में आपको दिया गया है एस्ट्रोनॉट्स गो इनटू स्पेस बाय रॉकेट्स। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, अंतरिक्ष यात्री होते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाला जो इंसान होता है उसे एस्ट्रोनॉट कहते हैं। तो ये स्पेस में, अंतरिक्ष में कैसे जाते हैं? ये रॉकेट की हेल्प से अंतरिक्ष में जाते हैं। अब देखो आगे, नो दीज पीपल, कुछ लोग हैं, चलो उन्हें जानते हैं। अ पर्सन हु ड्राइव्स व्हीकल्स ऑन रोड इज नोन एज ड्राइवर, वो पर्सन का मतलब होता है इंसान, व्यक्ति, वो इंसान, वो व्यक्ति जो वाहनों को रोड पर चलाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ड्राइवर, मतलब चालक। तो लैंड ट्रांसपोर्ट चलाने वाले को कहते हैं ड्राइवर। अ पर्सन हु सेल्स बोट इज नोन एज सेलर, और जो नाव चलाता है उसे कहते हैं सेलर, मतलब नाविक। अ पर्सन हु सेल्स अ बिग शिप इज नोन एज कैप्टन, और वो इंसान जो बड़े बड़े जहाज चलाता है उसे कहते हैं कैप्टन। अ पर्सन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन इज नोन एज पायलट, और जो एरोप्लेन को उड़ाता है उसे कहते हैं पायलट। अ पर्सन हु गोज इनटू स्पेस बाय रॉकेट इज नोन एज एस्ट्रोनॉट, और जो इंसान अंतरिक्ष में जाता है रॉकेट से उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉट। देखो नीचे पिक्चर्स भी दी गई आपको, ये है एस्ट्रोनॉट, सेलर, पायलट, कैप्टन। तो ये इनकी पिक्चर्स हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 10 हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। इसमें हमने क्या पढ़ा? जो हमारे ट्रांसपोर्ट के साधन है, यातायात के साधन है, उनके बारे में, जिन साधनों का इस्तेमाल करके हम और सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है, उन सभी को कहते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब यातायात के साधन। तो कुछ यातायात के साधन धरती पे चलते हैं, कुछ पानी में चलते हैं, और कुछ ऊपर हवा में हमें देखने को मिलते हैं, जिनकी मदद से हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक, इंसानों को भी ले जाया जा सकता है। तो हमने बहुत सारे वाहनों के बारे में पढ़ा। अब देखो कुछ ऐसे व्हीकल्स हैं जिनसे हम शॉर्ट डिस्टेंस कवर कर पाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनसे हम लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर पाते हैं। तो देखो लंबी दूरी तय करने वाले वाहनों को कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो देखो हमने पढ़ा था ट्रेन, ट्रक, लॉरी, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट्स है। इनसे हम लंबी दूरी तय कर सकते हैं, बहुत दूर दूर तक का सफ़र तय कर सकते हैं। जबकि कुछ ऐसे वाहन हैं, यातायात के साधन हैं, जिनसे हम थोड़ी ही दूरी तय कर पाते हैं, जैसे कि साइकिल, बाइक, ऑटो रिक्शा, इनसे ज़्यादा दूरी तय नहीं कर सकते। अब देखो स्टूडेंट्स, जो ये हमारे यातायात के साधन है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, इससे हमारे बहुत सा टाइम सेव होता है। अब देखो जैसे हमें इंडिया में ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, लाइक हमें मुंबई जाना है, तो अगर हम मुंबई ट्रेन से जाएंगे तो हमें काफ़ी समय लगेगा, और जबकि हम वही मुंबई जाने के लिए जो हमारा एयर ट्रांसपोर्ट है, लाइक एरोप्लेन, इसे यूज़ करते हैं, इससे जाते हैं, तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो देखो बच्चों, जो हमारे यातायात के साधन है, इससे हमारा बहुत सा समय बचता है। तो इस चैप्टर में हमने यातायात के साधनों के बारे में पढ़ा। आई होप आपको इसे पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा कि लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है और एयर ट्रांसपोर्ट क्या है, और इन व्हीकल्स को चलाने वाले लोगों को हम क्या क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 10 यहीं पे कंप्लीट होता है। इसे आप सभी रीड करोगे